बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज जो है वो 4th सेशन स्टार्ट करेंगे HTML का। बेसिकली अब से पहले जो हमारे 3 सेशन हुए उसका रिकैप मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। उसमें हमने जो है वो HTML का देखा कि किस तरीके से हम HTML के अंदर कोड लिख सकते हैं, किस तरीके से HTML को उसमें स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर CSS को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। ये सब चीजें जो है वो हमने पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। और अब जो है आज हमने एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो डिस्कस करना है, जो कि टॉपिक है HTML का। बेसिकली ये है HTML टेबल, ठीक है। टेबल जो है फिर वही बात आ जाती है कि जिस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं, उसके अंदर आपको कभी जरूरत पड़ जाती है कि आप अपना जो डाटा है उसको किस तरीके से कॉलम्स और रॉ के अंदर फिट करके उसको लिखें, ठीक है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी भी ऑफिस के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई लिस्ट बनानी होती है, चाहे स्टूडेंट्स की, टीचर्स की या किसी भी और चीज की, तो वो जितना भी डाटा होता है हम टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम जो चीजें होंगी ना वो टेबल में होंगी, ठीक है। सपोज अगर कोई ऑर्डर सिस्टम है, कोई बिडिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, या कोई भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो डाटा होता है हम टेबल के अंदर ही शो करवाते हैं। इसीलिए कोई और चीज के आप ऊपर फोकस करो ना करो, टेबल के ऊपर जरूर फोकस करना। और इसके जो जिस तरीके से इसको लिखने का तरीका है, इसके अंदर डाटा सेल्स किस तरह आप लिख सकते हो, हेडिंग किस तरह दे सकते हो और रॉ किस तरह लिख सकते हो, उनको आपस में कंबाइन कैसे कर सकते हो, रो स्पैन, कॉल स्पैन किस तरीके से कर सकते हो, ये सारी चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। आपको टेबल का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ये समझिए कि आपको मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर पूरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिस्ट का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेंटली आप HTML को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे कि मतलब उसके अंदर अब अगर डाटा से PHP का डाटा सर्वर से अगर PHP डाटा उठा के आपके टेबल में शो भी करवा रही है ना, तो आपको वो नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपकी अरेंजमेंट एक बन जाएगी। जिस तरीके से डाटाबेस के अंदर रॉज और सेल्स होती हैं जो कि वहां पे सेव हुई होती है, उन्हीं चीजों को उठा के वेरिएबल्स के थ्रू, अरेज के थ्रू, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लूप्स के थ्रू हमने दिखाना होता है, वो हम टेबल के अंदर ही दिखाते हैं, ठीक है। मार्कअप उसका टेबल बना रहा होता है और जो उसका बैकएंड का है जो कि सर्वर से डाटा फिच कर रहा है PHP के थ्रू, वो हम PHP और MySQL के पैराडाइम में रह के वो काम सर अंजाम देते हैं, ठीक है। ये चीजें जब हम PHP करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि टेबल के अंदर आपने जो डायनामिक डाटा है सर्वर से उठा के वो कैसे शो करवाना है। अभी फिलहाल मैं आपको स्टैटिक डाटा इसके अंदर किस तरीके से आपने आउटपुट में दिखाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली स्टैटिक और डायनामिक का वर्ड मैं यूज करता रहूंगा और इससे पहले भी मैंने कुछ यूज किया होगा। स्टैटिक बेसिकली होता है जो कि मूवमेंट में ना हो, ठीक है। और डायनामिक वो होता है जो कि मूवमेंट में जो चीज हो, ठीक है। जो डाटा आपने स्टैटिकली टेबल के अंदर या जितना भी अभी तक हमने काम किया HTML के अंदर, उसमें हर चीज स्टैटिक थी। वो कोई भी चीज ऐसी नहीं हो रही थी कि आपको वो पेज रिफ्रेश और वो चेंज हो रही थी। जिस तरह अगर फेसबुक है आप या जीमेल है, कोई भी चीज वहां पे अपडेट होती है, आप रिफ्रेश करते हो तो उसका सारा का सारा इंटरफेस चेंज हो जाता है। तो वो चीजें सर्वर से आ रही होती है कंटिन्यूसली, और आपका अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी में होता है तो वो उसको आउटपुट में दिखा रहा होता है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक स्टैटिक चीज हो, जिस तरह हमने view.edu.pk की जो मेन वेबसाइट है उसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं होता, वो जैसे चल रहा है स्लाइड्स और हर चीज वो वैसे ही है। 2017 में या 18 में ये वाली वेब बनी थी, तो उसके अंदर कोई भी चेंजिंग एज सच नहीं होती, वो स्टिल रहती है। मतलब वो एक स्टैटिक वेबसाइट है। और जो हमारा LMS है, ठीक है, LMS एक बेसिकली एक डायनामिक साइट है। उसके अंदर वहां से यूजर डाटा डालता है और वो टीचर को भी नजर आता है, टीचर जो असाइनमेंट या डाटा डालता है वो स्टूडेंट को भी नजर आता है। तो स्टैटिक और डायनामिक की जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको लफ्ज स्टैटिक इस्तेमाल करूँ, आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये चीज आपके सिस्टम तक रहेगी, और वे अगर सर्वर से आ भी रही है तो एक बार स्टिल डाउनलोड हो जाएगी, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन जब मैं डायनामिक डाटा की बात कर रहा हूँ तो डायनामिक डाटा हर वक्त चेंज हो सकता है, ठीक है, हर वक्त चेंज हो रहा होता है। सपोज अगर आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वहां पे 1995 या 1996, तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें अगर आपने उम्र वाला ये लगाया हुआ है कि इसकी उम्र शो करवाएं वहां से अब तक की, ठीक है, तो वो रोज आप देखेंगे कि अगर आप मिसाल के तौर पे 25 साल और 30 दिन के तो अगले दिन 25 साल और 31 दिन के हो जाएंगे। इसी तरह अगर 25 साल 2 दिन के तो अगले दिन 25 साल 3 दिन के हो जाएंगे। मतलब वो डायनामिकली चेंज होता जा रहा है। इसमें सच जो है वो HTML में कोई चीज डायनामिक नहीं होती, वो स्टैटिक होती है।
खैर ये तो स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस था। अब जो अभी हम टेबल डिस्कस करेंगे बेसिकली स्टैटिक है। टेबल डिफाइन किया जाता है सिंपल एक टेबल टैग से। जिस तरह हमने बाकी बोल्ड के टैग देखे, टैली के देखे, अंडरलाइन के देखे, वो सारे जो टैग्स थे वो काफी कुछ नाम से ही ज्यादा और थे। सेम इसके अंदर TABLE लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट्स लगाएंगे, हमारा टैग स्टार्ट हो जाएगा और फॉरवर्ड स्लैश लगा के टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो टेबल की रॉ होगी, हर रॉ को हम TR टैग से हम इसको डिफाइन करेंगे। बेसिकली जब हम इस पे प्रैक्टिकली जाते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स को रॉ और जो डाटा सेल होता है ना उसके अंदर कंफ्यूजन हो जाती है कि अच्छा अब कहाँ पे हम रॉ बना रहे हैं और कहाँ पे हम डाटा सेल बना रहे हैं। ठीक है, टेबल का। और TH जो है वो हेडिंग होता है। हेडिंग तो आपने एक बार सिर्फ लगा देना है, जो कि टॉप के ऊपर हेडिंग्स होती है ना। जैसे अगर ये हेडिंग अगर उसकी हो टेबल की, तो मैं इसको यहाँ पे बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं TH इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपको TR और TD में कंफ्यूजन होगी। मैं अभी से आपको इसको बताता हूँ कि आपने इसको एज सिंपल एज रखना है। जिस तरह आपने ये जहन में एक चीज बिठाई है कि जब आप कंटेंट लिखते हो, वो जब बोल्ड लिखते हो आप या आप इटैलिक करते हो, तो उसके साइडों पे जो है वो टैग लगाते हो और उसमें BR लगा के उसको लाइन ब्रेक कर लेते हो। ठीक है, इसी तरह जहां पे भी आपने नई रॉ स्टार्ट कर लेनी है वहां पे आपने TR लिख देना है, और जैसे आपने डाटा सेल स्टार्ट करना है वहां पे आपने TD लिख देना। ठीक है, तो टेबल TR TH TD ये चार है ना हम टैग्स देखेंगे। मैं आपको इसको कोड से एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये कोड आ गया। ठीक है, इसको अब मैं सेव एज कर रहा हूं, table.html। मैं यहां से भी ढूंढ के HTML में कर सकता हूं। ये देखिए, जैसे मैंने इसको सेव किया तो ये उसके अंदर शो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, HTML बॉडी हमारा जो है वो फेमिलियर है। ठीक है, उसके बाद H2 जो है वो हेडिंग का टैग आ गया। उसके बाद टेबल को हमने स्टार्ट किया और स्टाइल हमने इसकी विड्थ रखी है 100%। यानी कि मतलब ये जो इसके वाइडली इससे फैलाना है, जो इसकी विड्थ होनी है वो 100% रहनी है। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके पहले मैं आपको जो है इसको एक बार दिखा देता हूँ कि इसकी आउटपुट किस तरीके से नजर आ रही है। ये देखें, ये टेबल हो गया, ये फर्स्ट नेम हो गया, ये लास्ट नेम हो गया और ये एज हो गई। और उसके नीचे फिर जो है ना फर्स्ट नेम के आगे ये नेम लिखा है, फिर लास्ट नेम के नीचे ये लास्ट नेम लिखा हुआ है और फिर उसके बाद एज के नीचे एज लिखी हुई है। ठीक है, ये एक सिंपल है जिसके अंदर अभी ना कोई बॉर्डर लगा ना इसकी कोई शेप बनी है। अभी फिलहाल सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि टेबल लिखा किस तरीके से हुआ है। अगर आपने इसके अंदर बॉर्डर भी लगाना है तो बॉर्डर लिखेंगे हम। बॉर्डर को एक की वैल्यू दी, फिर इसको कंट्रोल एस किया, इसको मैं दोबारा। अब देखिए इसके इर्द गिर्द बॉर्डर आ गया। अब आप इसको क्योंकि इसकी विड्थ 100% हुई है, जैसे अब इसको आप मैक्सिमम या मिनिमाइज करेंगे तो उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले टेबल का स्टार्ट हो गया, इसके अंदर हमने बॉर्डर और स्टाइल लगा दिया, स्पेशल एट्रीब्यूट जो हमने प्रीवियस क्लासेस में बड़ी लेंथ पे इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और बॉर्डर मैंने एक नया स्पेशल एट्रीब्यूट इसके इस्तेमाल किया, इसको 1 की वैल्यू दे दी है, इसको हम ज्यादा की भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद TR से एक रॉ स्टार्ट होगी। ठीक है, टेबल रॉ स्टार्ट हो गई है और ये टेबल रॉ खत्म, मतलब जहां पे रॉ खत्म हो रही है ना, एक रॉ के अंदर ये सारा कुछ नजर आएगा जो कि इस पूरी रॉ के अंदर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने TH यानी कि हेडिंग ली है, हेडिंग के अंदर हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज लिखा हुआ है। यहाँ पे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन आउटपुट में आपने याद रखना है ये आपके लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगी। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है। अच्छा, उसके बाद इसके नीचे दोबारा एक रॉ हमने खत्म की और नई रॉ स्टार्ट कर ली। नई रॉ स्टार्ट करके अब हमने ये जहन में रखना है कि जो पहला डाटा सेल है वो पहली हेडिंग के नीचे आएगा और दूसरा डाटा सेल जो है वो दूसरी हेडिंग के नीचे आएगा और तीसरा जो है वो तीसरी हेडिंग के नीचे आएगा। ठीक है, तो हमने
रॉ स्टार्ट की, रॉ क्लोज की, ठीक है, और उसके बाद फिर टी डाटा सेल स्टार्ट किया और डाटा सेल क्लोज कर दिया, फिर डाटा सेल स्टार्ट किया, उसमें सेकंड जो है वो पोर्शन लिखा, फिर थर्ड लिखा। अब ये क्या करेगा, एक पूरी की पूरी एक नई रॉ बन गई, और ये भी जो है ये वर्टिकली इसके अंदर हमें शो होगा। यहाँ पे तो ऊपर से नीचे की तरफ है, और जब हम इसके वेब पेज में देखेंगे तो ये फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिर ये एक रॉ खत्म हुई और ये फिर दूसरी रॉ चलाई और फिर हमने खत्म कर दी। अब आप इसमें देखें कि आपको कंफ्यूजन ये होगी कि यहाँ पे तो अब इसका फर्स्ट नेम लिख रहे हैं, फिर लास्ट नेम लिख रहे हैं, फिर एज लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखें जो स्ट्रक्चर एक ऊपर बन चुका हुआ है, हमने उसके मुताबिक ही इसके अंदर चलना है। अगर आप इसको वैसे देख रहे होंगे ना, आपके दिल में डाउट होगा कि क्या हम फर्स्ट नेम ही पहले लिखेंगे, ठीक है, मतलब एक बंदे का पहला नेम, फिर उसका पहला नेम, फिर तीसरे बंदे का पहला नेम। इस तरह नहीं होना। जो आपका एक स्ट्रक्चर बन गया है ना ऊपर से, उसी तरह आपने नीचे वही स्ट्रक्चर चलाते रहना, कि मतलब एक पूरी प्रोफाइल का डाटा आ गया, ठीक है, उसका फर्स्ट नेम आ गया, सेकंड नेम आ गया और उसकी एज आ गई। तो ये सिंपली आपको पता चल जाएगा कि टी आर का क्या यहाँ पे काम हो रहा है, टी एच का क्या काम हो रहा है और टी डी का क्या काम हो रहा है। इसके अलावा ये जिस तरह ये चीजें रिपीट होती जाएंगी, उसके बाद एंड पे हम दोबारा टेबल का टैग क्लोज करेंगे और फिर बॉडी का टैग भी क्लोज कर देंगे और HTML का भी क्लोज कर देंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा एक हमने टेबल लिखा है और बड़ा आसान था इसको लिखना। अगर मैं इसकी विड्थ आपको 50% कर दूं तो आप ये देखेंगे कि इसका जो टोटल 100% पे ये 50% पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसकी विड्थ जो है वो मजीद कम करेंगे तो ये 20% पे, पूरे वेब पेज का जो 20% है ये उस तक आके रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया टेबल को लिखने का तरीका। अच्छा, अब इसके अंदर जो टी है ना, ये बेसिकली डाटा सेल एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो, आप इसके अंदर इमेजेस लगा सकते हो, आप इसके अंदर लिस्ट लगा सकते हो, और तो और इसके अंदर एक पूरी का पूरा नया टेबल भी लिख सकते हो। तो जो टी है वो डाटा सेल है, इसके अंदर आप डाटा आप स्टैटिकली भी लिख सकते हो, स्टैटिकली इमेजेस लगा सकते हो, आप डायनामिकली यानी कि डाटाबेस से सर्वर से उठा के भी इसके अंदर आप डाटा लगा सकते हो। बॉर्डर मैंने आपको ऐड करने का तरीका तो पहले ही बता दिया कैसे बॉर्डर ऐड करना है, लेकिन अगर आप CSS के थ्रू बॉर्डर ऐड करना चाहते हो तो उसके अंदर जिस तरह मैंने आपको अभी तक CSS को स्पेशल एट्रीब्यूट्स किस तरीके से यूज करने हैं और किस तरीके से इनको चलाना है वो मैंने आपको अभी तक बता दिया। मैं आपको दोबारा इसके अंदर, अब ये देखें स्टाइल लिखा मैंने, टेबल THTD, मतलब ये तीनों जहां पे भी यूज हो रहे होंगे, हेडिंग, टेबल और TD, उसके अंदर एक तो बॉर्डर आ जाएगा और उसके एक उसका जो है वो 1 पिक्सल उसकी वैल्यू होगी, वो सॉलिड ब्लैक होगा, सॉलिड होगा, फिर उसके बाद ब्लैक होगा, ठीक है। बॉर्डर्स को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उस पर जो बॉर्डर्स हैं वो सॉलिड भी होते हैं, डैश्ड भी होते हैं, विजिबल, अनविजिबल, इस तरह के बॉर्डर्स होते हैं। ये नेक्स्ट हम जाके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि ये जो बॉर्डर है इसकी 3 वैल्यूज है। एक तो 1 मेगापिक्सल का होगा, ठीक है, और सॉरी पिक्सल का होगा, और उसके बाद सॉलिड होगा और ब्लैक होगा। ये आपका स्टाइल यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, स्टाइल का टैग। अच्छा, उसके बाद हमने फिर हेडिंग लगा के उसको बॉर्डर का जो है वो दिया, और उसके बाद फिर पैराग्राफ लगाया, उसके बाद फिर टेबल स्टाइल विड्थ उसने रख दिया। अब इसमें होगा क्या कि सारा कोड तो हमारा फेमिलियर है, बस जो हमने स्टाइल के अंदर बेसिकली ये इन लाइन CSS को इंक्लूड करने का तरीका है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इनलाइन और एक्सटर्नल और इंटरनल, ये 3 जो CSS को इस्तेमाल करने के तरीके, हम CSS के टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये जो है ना एक एक्सटर्नल इंटरनली CSS डिफाइन हुई है। पहले तो डिफाइन ये भी हुई है, ये इनलाइन है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि 3 जगहों पे हमने ये चीजें इस्तेमाल करनी, तो हमने सिंपली जहाँ पे भी TH आएगा तो उसके अंदर ये जो प्रॉपर्टीज है ना, एक तो उसके अंदर बॉर्डर, उसके अंदर 1 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक, ये हर एक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने हर एक को अलग अलग लगाना होता तो मैं यहाँ पे हर एक को अलग अलग यहाँ पे सॉलिड लगाता, ब्लैक लगाता, जिस तरह मैंने कलर का जो स्पेशल एट्रीब्यूट है वो आपको बताया था। अब इसमें ये देखें कि 3 प्रॉपर्टीज मैंने 3 जगहों पे दिखानी है कि बॉर्डर आ जाए, 1 पिक्सल का हो जाए, सॉलिड आ जाए, ब्लैक हो जाए, और ये इन तीनों जगहों पे हो जाए। तो बड़ी आसानी से जो है ना वो तीनों जगहों पे ये शो हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं। इसको मैं Ctrl+S कर रहा हूँ और यहाँ से टेबल को मैं चला के देख लेता हूँ।
ये देखिए, अब ये जो है बॉर्डर है ये ब्लैक है, और ये जो है वो 1 मेगापिक्सल का सॉलिड का। इसके अंदर मैं आपको कोई चेंजिंग करके दिखा देता हूँ। इसको मैं 1 की बजाय इसको 3 कर देता हूँ पिक्सल, और ब्लैक की जगह पे इसको मैं रेड कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ और फिर दोबारा जाके इसको रिफ्रेश करते हुए देखें, एक तो ये रेड हो गया और इसका कलर। अब इस तरह के कॉम्बिनेशंस के साथ हर तरह का जो है वो कलर बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था ये डाटा सेल है TD। ठीक है, इसके अंदर आप टेक्स्ट लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, इसके अंदर आप लिंक लगा सकते हो। ठीक है, वो जो है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि आपने इसके अंदर किस तरीके से जो है ना वो एडजस्ट करनी है अपने डायनामिक। जो PHP का हम सेशन करेंगे ना उसके अंदर डायनामिकली इसके अंदर कैसे इंक्लूड करवाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कि कॉल स्पेंस जो होते हैं ना वो अगर आप कोलैबोरेट करना चाहते हो ना अपने बॉर्डर्स को, मतलब कि यहाँ पे तो ये सेपरेट है ना बॉर्डर्स। ये देखें, ये इसके अंदर वो नजर आ रहा है कि ये पूरा बॉर्डर लगा हुआ है, फिर स्पेस के